चौथा अध्याय। नंद आदि के लक्षण, गोपी यूथ का परिचय, श्रुति आदि के गोपी भाव की प्राप्ति में कारणभूत पूर्व प्राप्त वरदानों का विवरण। भगवान ने कहा, ब्राह्मण सुबल और श्री दामा नाम के मेरे सखा नंद तथा उपनंद के घर पर जन्म धारण करेंगे। इस प्रकार और भी मेरे सखा हैं, जिनके नाम स्तोक, कृष्ण, अर्जुन एवं अंशु आदि हैं। वे सभी 9 नंदों के यहाँ प्रकट होंगे। व्रज मंडल में जो 6 वृषभानु हैं, उनके ग्रह में विशाल ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुपथ नामक के मेरे सखा अवतीर्ण होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, देवेश्वर, किसे नंद कहा जाता है और किसे उपनंद तथा वृषभानु के क्या लक्षण है? श्री भगवान कहते हैं, जो गौशालाओं में सदा गौओं का पालन करते रहते हैं एवं गौ सेवा ही जिनकी जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल संज्ञा दी है। अब तुम उनके लक्षण सुनो। गोपालों के साथ 9 लाख गायों के स्वामी को नंद कहा जाता है। 5 लाख गौओं का स्वामी उपनंद पद को प्राप्त करता है। वृषभानु नाम उसका पड़ता है, जिसके अधिकार में 10 लाख गौएं रहती हैं। ऐसे ही जिसके यहाँ 1 करोड़ गौओं की रक्षा होती है, वह नंदराज कहलाता है। 50 लाख गौओं के अध्यक्ष की वृषभानुवर संज्ञा है। सुचंद्र और द्रोण, ये 2 ही व्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गोपराज बनेंगे और मेरे दिव्य व्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाली शतचंद्रानन गोप सुंदरियों 100 यूथ होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप दीन जनों के बंधु और जगत के कारण, प्रकृति के भी कारण हैं। प्रभु, अब मेरे समक्ष यूथ के संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा जी, मुनियों ने 10 कोटि को एक अबूर्त कहा है। जहाँ 10 अबूर्त होते हैं उसे यूथ कहा जाता है। यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोक वासिनी है, कुछ द्वारपालिका है, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली है और कुछ शैया संवारने में संलग्न रहती है। कई तो पार्षद कोटि में आती हैं और कुछ गोपियाँ श्री वृंदावन देख रेख किया करती हैं। कुछ गोपियों का गोवर्धन गिरि पर निवास है। कई गोपियाँ कुंजन वन को सजाती संवारती है तथा बहुत तेरी गोपियाँ मेरे निकुंज में रहती है। इन सबको मेरे व्रज में पधारना होगा। ऐसे ही यमुना, गंगा के भी यूथ हैं। इसी प्रकार रमा, मधुमा, माधवी, विरजा, ललिता, विशाखा एवं माया के यूथ होंगे। ब्रह्मा जी, इस प्रकार मेरे व्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी यूथ होंगे। पूर्व के अनेक युगों में जो श्रुतियाँ मुनियों की पत्नियाँ, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित की हुई सीता, जनकपुर एवं कौशल देश की निवासी सुंदरियां तथा पुलिंद कन्याएं थी तथा जिनको मैं पूर्ववर्ती युग युग में वर दे चुका हूँ, वे सब मेरे पुण्य में व्रत में गोपी रूप में पधारेंगी और उनके भी साथ यूथ होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, पुरुषोत्तम, इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य कार्य किया है तथा इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके हैं, जिसके फलस्वरूप ये व्रज में निवास करेंगी? कारण, इस आपका वह स्थान तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री भगवान बोले, पूर्व काल में श्रुतियों ने श्वेत द्वीप में जाकर वहाँ मेरे सब रूप भूत भूमा विराट पुरुष या पर ब्रह्मा का मधुर वाणी में सत्वन किया। तब सहस्त्रपाद विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले, श्री हरि ने कहा, श्रुतियों, तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वह यह वर मांग लो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया, उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? श्रुतियाँ बोली, भगवान, आप मन वाणी से नहीं जाने जा सकते, अतः हम आपको जानने में असमर्थ है। पुराने वेता ज्ञानी पुरुष जहाँ जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हो तो यही दीजिए।
श्रुतियों की ऐसी बात सुनकर भगवान ने उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम दर्शन कराया, जो प्रकृति से परे है। वे लोग ज्ञान आनंद स्वरूप अविनाशी तथा निर्विकार है। वहाँ वृंदावन नामक वन है, जो काम पूर्वक कल्प वृक्षों से सुशोभित है। मनोहर निकुंजों से संपन्न वह वृंदावन सभी ऋतुओं में सुखदायी है। वहाँ सुंदर झरनों और गुफाओं से सुशोभित गोवर्धन नामक गिरी है। रत्न एवं धातुओं से भरा हुआ वह श्रीमान पर्वत सुंदर पक्षियों से आवृत है। वह स्वच्छ जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना भी लहराती है। उसके दोनों तट रत्नों से बंधे हैं। हंस और कमल आदि से वह सदा व्याप्त रहती है। वहाँ विविध रास रंग से उन्मत्त गोपियों का समुदाय शोभा पाता है। उसी गोपी समुदाय के मध्य भाग में किशोर वैसे सुशोभित भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। उन श्रुतियों को इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो तुम्हारे लिए अब क्या करूं? तुमने मेरा तो ये लोक तो देख ही लिया, इससे उत्तम दूसरा कोई वर नहीं। श्रुतियों ने कहा, प्रभु आपके करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर श्री विग्रह को देखकर हम में कामनी भाव आ गया है और हमें आपसे मिलने की उत्कट इच्छा हो रही है। हम विरह ताप संतप्त हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः आपके लोक में रहने वाली गोपियाँ आपके संग पाने के लिए जैसे आपकी सेवा करती हैं, हमारी भी वैसी ही अभिलाषा है। श्री हरि बोले, श्रुतियों तुम लोगों का ये मनोरथ दुर्लभ एवं दुर्घट है, फिर भी मैं इसका भली भांति अनुमोदन कर चुका हूँ। अतः वह सत्य होकर रहेगा। आगे होने वाली सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की रचना में संलग्न होंगे, उस समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियाँ व्रज में गोपियाँ होएगी। भूमंडल पर भारतवर्ष में मेरे मातृमंडल के अंतर्गत वृंदावन में रास मंडल के भीतर मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा। तुम्हारा मेरे प्रति सुदृढ़ प्रेम होगा, जो सब प्रेमों से बढ़कर है। तब तुम सब श्रुतियाँ मुझे पाकर सफल मनोरथ होगी। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी पूर्व कल्प में मैंने वर दे दिया, उसी के प्रभाव से वे श्रुतियाँ व्रज में गोपियाँ होंगी। अब अन्य गोपियों के लक्षण सुनो। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए मेरे स्वरूप भूत महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए थे। कमल लोचन श्री राम ने सीता के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा और उन जनक कंदनी श्री सीता जी के साथ विवाह किया। ब्रह्मा जी उस अवसर पर जनकपुरी स्त्रियां श्री राम को देखकर प्रेम विह्वल हो गई। उन्होंने एकांत में उन महाभाग से अपना अभिप्राय प्रकट किया, राघव आप हमारे परम प्रियतम बन जाएं। तब श्री राम ने कहा, सुंदरियों तुम शोक मत करो, द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम लोग परम श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थ दान तप शौच एवं सदाचार का भलीभांति पालन करती रहो। तुम्हें व्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार वर देकर धनुर्धारी करुणानिधि श्री राम ने अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। उसी समय मार्ग में अपने प्रताप से उन्होंने भृगुल नंदन परशुराम जी को परास्त कर दिया था। कौशल जनपद की स्त्रियों ने भी राजपथ से जाते हुए उन कमनीय कांति राम को देखा। उनकी सुंदरता कामदेव को मोहित कर रही थी। उन स्त्रियों ने श्री राम को मन ही मन पति के रूप में वर्ण कर लिया। उस समय सर्वज्ञ श्री राम ने उन समस्त स्त्रियों का मन ही मन वर दिया। तुम सभी ब्रज में गोपियां होगी और उस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। फिर सीता और सैनिकों के साथ श्री रघुनाथ जी अयोध्या पधारे। ये सुनकर अयोध्या में रहने वाली स्त्रियां उन्हें देखने के लिए आई। श्री राम को देखकर उनका मन मुग्ध हो गया। वे प्रेम से विवल होकर मूर्छित सी हो गई। फिर वे श्री राम के व्रत में प्रयाण होकर सरयू के तट पर तपस्या करने लगी। तब उनके सामने आकाशवाणी हुई, द्वापर के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे।
इसमें संदेह नहीं है। जिस समय श्री राम ने पिता की आज्ञा से दंडक वन की यात्रा की, सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ थे और वे हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचर रहे थे। वही बहुत से मुनि थे। उनकी गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप में निष्ठा थी। रासलीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे। उस समय श्री राम की युवा अवस्था थी। वे हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए थे। जटाओं के मुकुट से उनकी विचित्र शोभा थी। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्री राम में उन मुनियों का ध्यान लग गया। वे ऋषि लोग गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे अतः दूसरे ही स्वरूप में आए हुए श्री राम को देखकर सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हो गया। उनकी समाधि टूट गई और देखा तो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री राम दृष्टिगोचर हुए। तब वे बोल उठे, अहो, आज हमारे गोपाल जी वंशी एवं वेद के बिना ही पधारे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार कर सब ने श्री राम को प्रणाम किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। तब श्री राम ने कहा, मुनियों, वर मांगो। ये सुनकर सभी ने एक स्वर से कहा, जिस भांति सीता आपके प्रेम को प्राप्त है वैसे भी हम भी यही चाहते हैं। श्री राम बोले, यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि जैसे भाई लक्ष्मण है वैसे ही हम भी आपके भाई बन जाएं, तब तो आज ही मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है, अतः ये वर महान कठिन और दुर्लभ है, क्योंकि इस समय मैंने एक पत्री व्रत धारण कर लिए रखा है। मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाता हूँ। अतः तुम्हें मेरे वर का आदर करके द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा और वही मैं तुम्हारे इस उत्तम मनोरथ को पूर्ण करूँगा। इस प्रकार वर देखकर श्री राम स्वयं पंचवटी पधारे। वहाँ पर्णकुटी में रहकर वनवास की अवधि पूरी करने लगे। इस समय भीलों की स्त्रियों ने उन्हें देखा। उनमें मिलने की उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न होने के कारण वे प्रेम से विवल हो गई। यहाँ तक कि श्री राम के चरणों की धूल मस्तक पर रखकर अपने प्राण छोड़ने की तैयारी करने लगी। उसी समय श्री राम ब्रह्मचारी के वेश में वहाँ आए और इस प्रकार बोले, स्त्रियों, तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो। द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इस प्रकार का आदेश देकर श्री राम का वह ब्रह्मचारी रूप नहीं अंतहित हो गया। तत्पश्चात श्री राम ने सुग्रीव आदि प्रधान वानरों की सहायता से लंका में जाकर रावण प्रभृति राक्षसों को परास्त किया। फिर सीता को पाकर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या चले गए। राजा धीराज श्री राम ने लोकापवाद के कारण सीता को वन में छोड़ दिया। अहो, भूमंडल पर दुर्जनों का होना बहुत ही दुखदायी है। जब जब कमल लोचन श्री राम यज्ञ करते थे तब तब विधि पूर्वक सुवर्णमयी सीता की प्रतिमा बनाई जाती थी। इसलिए श्री राम भवन में यज्ञ सीताओं का एक समूह ही एकमात्र हो गया। वे सभी दिव्य चैतन्य घन स्वरूपा होकर श्री राम के पास गईं। उस समय श्री राम ने उनसे कहा, प्रियाओ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वे सभी प्रेम परायण सीता मूर्तियाँ दशरथ नंदन श्री राम से कहने लगी, ऐसा क्यों? हम तो आपकी सेवा करने आए हैं। हमारा नाम भी मिथिला लेश कुमारी सीता है और हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतियाँ भी है। फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं करते? यज्ञ करते समय हम आपकी अर्धांगिनी बनकर निरंतर कार्यों का संचालन करती रही हैं। आप धर्मात्मा और वेद के मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं। ये अधर्मपूर्ण बात कर आपके मुख से कैसे निकल रही है? यदि आप स्त्री का हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं तो आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। श्री राम बोले, सतियो, तुमने मुझसे जो बात कही है वे एक बहुत उचित और सत्य है, परंतु मैंने एक पतिव्रत धारण कर रखा है। सभी लोग मुझे राजश्री कहते हैं, अतः नियम को छोड़कर भी नहीं सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सहधर्मिणी है। इसलिए तुम सभी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वृंदावन में पधारना, वही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूँगा। भगवान श्री हरि ने कहा, ब्राह्मण, वे यज्ञ सीता ही ब्रज में गोपियाँ होंगी। अन्य गोपियों का लक्षण सुनो। 5वां अध्याय।
भिन्न भिन्न स्थानों तथा विभिन्न वर्गों की स्त्रियों के गोपी होने के कारण एवं अवतार व्यवस्था का वर्णन भगवान श्री हरि कहते हैं। वैकुंठ में विराजने वाली रमा देवी की सहचरियाँ, श्वेत द्वीप की सखियाँ, भगवान अजित विष्णु के चरणों के आश्रित उदर्भ वैकुंठ में निवास करने वाली देवियाँ तथा श्री लोकाचल पर्वत पर रहने वाली समुद्र से प्रकटित श्री लक्ष्मी की सखियाँ, ये सभी भगवान कमलापति के वरदान से व्रज में गोपियाँ होंगी। पूर्वकृत विविध पुण्यों के प्रभाव से कोई दिव्य, कोई अदिव्य और कोई सत्व रजतम तीनों गुणों से युक्त देवियाँ व्रजमंडल में गोपियाँ होंगी। रुचि के यहाँ पुत्र रूप से अवतीर्ण दुलोपति रुचि विग्रह भगवान यज्ञ को देखकर देवांगनाएं प्रेम रस में निमग्न हो गई। तदंतर वे देवल जी के उपदेश से हिमालय पर्वत पर जाकर परम भक्तिभाव से तपस्या करने लगी। ब्राह्मण वे सब मेरे व्रज में जाकर गोपियाँ होंगी। भगवान धन्वंतरी जब उस भूतल पर अंतर्धान हुए उस समय संपूर्ण औषधियाँ अत्यंत दुख में डूब गई और भारतवर्ष में अपने को निष्फल मानने लगी। फिर सब ने सुंदर स्त्री का वेश धारण करके तपस्या आरंभ की। 4 युग व्यतीत होने पर भगवान श्री हरि उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम सब वर मांगो। ये सुनकर स्त्रियों ने उस महान वन में जब आंखें खोली तब उन श्री हरि का दर्शन करके वे सब की सब मोहित हो गई और बोली, आप हमारे पति तुल्य आराध्य देव होने की कृपा करें। भगवान श्री हरि बोले, औषधि स्वरूपा स्त्रियों, द्वापर के अंत में तुम सभी लता रूप से वृंदावन में रहोगी और वहाँ रास में मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण भक्ति भाव से परिपूर्ण वे बड़भागिनी वरंगनाएं वृंदावन में लता गोपी होंगी। इस प्रकार जालंधर नगर की स्त्रियां वृंदावती भगवान श्री हरि का दर्शन करके मन ही मन संकल्प करने लगी कि ये साक्षात श्री हरि हम सब के स्वामी हों। उस समय उनके लिए आकाशवाणी हुई, तुम सब शीघ्र ही रमापति की आराधना करो। फिर वृंदा की ही भांति तुम भी वृंदावन में भगवान की प्रिया गोपी होगी। मत्स्य अवतार के समय मत्स्य विग्रह श्री हरि को देखकर समुद्र की कन्याएं मुग्ध हो गई थी। श्री मत्स्य भगवान के वरदान से वे भी व्रज में गोपियां होंगी। मेरे अंशभूत राजा पृथु बड़े प्रतापी थे। उन महाराज ने संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी से सारी अभीष्ट वस्तुओं का दोहन किया था। उस समय ब्रह्मशतमती नगरी में रहने वाली बहुत सी स्त्रियां उन्हें देखकर मुग्ध हो गई और प्रेम से विवल हो अत्रि जी के पास जाकर बोली, महामुने, समस्त राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा पृथु बड़े ही पराक्रमी है। ये किस प्रकार से हमारे पति होंगे, ये बताने की कृपा कीजिए। अत्रि जी ने कहा, तुम सब शीघ्र ही आज इस गो को तू हो। ये संपूर्ण पदार्थों को धारण करने वाली धारणामयी धरनी देवी है। तुम्हारे सारे मनोरथ को चाहे वे समुद्र के समान अगाध अपार एवं दुर्गम ही क्यों ना हो, अवश्य पूर्ण कर देगी। ब्राह्मण तब उन स्त्रियों ने मन को दोहन पात्र बनाकर अपने मनोरथ का दोहन किया। इसी कारण से वे सब की सब वृंदावन में गोपियां होंगी। बहुत सी श्रेष्ठ अप्सराएं जिनका रूप अत्यंत मनोहर था और जो कामदेव की सेनाएं थी, भगवान नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए गंधमादन पर्वत पर गई, परंतु उन्हें देखकर वे भी अपनी सुध बुध खो बैठी। उनके मन में भगवान को पति बनाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब सिद्ध तपस्वी नारायण मुनि ने कहा, तुम व्रज में गोपियां होगी और वही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण सुतल देश की स्त्रियां भगवान वामन को देखकर उन्हें पाने के लिए उत्कट इच्छा प्रकट करने लगी। फिर तो उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी, अतः वे भी वृंदावन में गोपियां होंगी। जिन नागराज कन्याओं ने शेषावतार भगवान को देखकर उन्हें पति बनाने की इच्छा से उनकी सेवा समाराधना की है,
वे सब बलदेव जी के साथ रास विहार करने के लिए व्रज में उत्पन्न होंगी। कश्यप जी वसुदेव होंगे। परम पूजनीय अदिति देवी के रूप में अवतार लेंगी। प्राण नामक वसु शूरसेन और ध्रुव नामक वसुदेवक होंगे। वसु नाम के जो वसु है उनका उद्धव के रूप में प्रकट होगा। दयापरायण दक्ष प्रजापति अक्रूर के स्वरूप में अवतार लेंगे। कुबेर हृदय नाम से और जल के स्वामी वरुण कृतवर्मा नाम से प्रसिद्ध होंगे। पुरातन राजा प्राचीन वर्गी गद एवं मरुत देवता उग्रसेन बनेंगे। उन उग्रसेन को मैं विदांत राजा बनाऊंगा और उनकी बलिभांति रक्षा करूंगा। भक्त राजा अम्बरीश युयुधान और भक्त परवर प्रहलाद सातिके के नाम से प्रकट होंगे। क्षीर सागर शंतनु होगा। वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण साक्षात भीष्म पितामह के रूप में उत्पन्न होंगे। दिवोदास शल के रूप में एवं बग नाम के सूर्य धृतराष्ट्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। पूषा नाम से विख्यात देवता पांडु होंगे। सतपुरुषों में आदर पाने वाले धर्मराज ही राजा युधिष्ठिर के रूप में अवतार लेंगे। वायु देवता महान पराक्रमी भीमसेन के तथा स्वयंभू मनु अर्जुन के वेश में प्रकट होंगे। शतरूपा जी सुभद्रा होंगी और सूर्य नारायण कर्ण के रूप में अवतार लेंगे। अश्विनी कुमार नकुल एवं सहदेव होंगे। दाता महान बलशाली ब्रह्मिक नाम से विख्यात होंगे। अग्नि देवता महान प्रतापी द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे। कली का अंश दुर्योधन होगा। चंद्रमा अभिमन्यु के रूप में अवतार लेंगे। पृथ्वी पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा साक्षात भगवान शंकर का रूप होगा। इस प्रकार तुम सब देवता मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अंशों और स्त्रियों के साथ यदुवंशी कुरुवंशी और अन्याय वंशों के राजाओं के कुल के रूप में प्रकट हो। पूर्व समय में मेरे जितने अवतार हो चुके उनकी रानियां रमा का अंश रही हैं और वे सभी मेरी रानियों में 16,000 की संख्याएं प्रकट होंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कमलासन ब्रह्मा से यूं कहकर भगवान श्री हरि ने दिव्य रूप धारणी भगवती योगामाया से कहा। भगवान श्री हरि बोले, महामते, तुम देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर उसे वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। वे देवी कंस के डर से व्रज में नंद के घर रहती है। साथ ही तुम भी ऐसे अलौकिक कार्य करके नंद रानी के गर्भ से प्रकट हो जाना। श्री नारद जी कहते हैं, परम श्रेष्ठ राजन, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परात्पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने वचनों द्वारा पृथ्वी देवी को धीरज दे और वे अपने धाम को चले गए। मिथिलेश्वर जनक, तुम भगवान श्री कृष्ण चंद्र को साक्षात परिपूर्ण तम परमात्मा समझो। कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ही ये इस धर्माधाम पर पधारे हैं। शरीर में जितने रोए हैं उतनी ही जीवाएं हो जाएं, तब भी भगवान श्री कृष्ण के असंख्य महान गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज, जिस प्रकार पक्षीगण अपनी शक्ति के अनुसार भी आकाश में उड़ते हैं और वैसे ही ज्ञानी जन भी अपने मति एवं शक्ति के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र की दिव्य लीलाओं का गायन करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। बोलिए राधा कृष्ण की जय। बोलिए राधा कृष्ण की जय।